है एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज हम लोग देखने वाले हैं वासुदेव शरण अग्रवाल का साहित्य परिचय, जो कि क्लास 12th के लिए इम्पोर्टेंट है। और जो ये आपका साहित्य परिचय होता है, इसकी शब्द सीमा जो होती है वो होती है 80 शब्द, यानी कि आपको 80 शब्द में आपको पूरा साहित्य परिचय आपको लिखना होगा, ठीक है। और ये कुल जो मार्क्स होता है, इसका कुल नंबर 3+2 होता है, यानी कि 3 नंबर आपको साहित्य परिचय पे मिलेंगे तथा 2 नंबर आपकी कृतों पे मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे साहित्यिक परिचय लिखा जाता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या लिखना है वासुदेव शरण अग्रवाल के जीवन परिचय में। यदि आपको लिखना है तो आप संक्षिप्त परिचय लिख सकते हैं, ठीक है। क्या होता है कि एग्जामिनर आपका पूरा जो जीवन परिचय है कभी-कभी नहीं देखते हैं, आपका संक्षिप्त परिचय आपको फुल मार्क्स दे देते हैं, ठीक है। तो यदि आपको लिखना है तो आप संक्षिप्त परिचय ऐसे कॉलम में लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं लिखना है तो आप नहीं लिख सकते हैं। आपको आगे बताएँगे कैसे आपको लिखना है, ठीक है। सबसे पहले अगर आप संक्षिप्त परिचय में लिखना चाहते हैं तो उनका जन्म लिखिए। तो इनका जन्म 7 अगस्त 1904 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। इनका जो जन्म स्थान था मेरठ उत्तर प्रदेश में था। इनकी उपाधि जो थी वो पीएचडी तथा डीलिट थी। भाषा इनका विषयानुकूल, पौढ़, परिमार्जित, खड़ी बोली थी तथा शैली इनकी विचारात्मक, व्याख्यात्मक, गणितात्मक थी। प्रमुख रचना इनकी पृथ्वी पुत्र, भारत की एकता, कल्पवृक्ष, मातृभूमि, भाग्यधारा थी, ठीक है। और इनकी जो मृत्यु 27 जुलाई 1967 में हो गई थी। साहित्य में इनका स्थान निबंधकार, टीकाकार और साहित्य ग्रंथों में कुशल संपादक के रूप में ख्याति है, ठीक है। इतना आपको लिख देना है। बाकी आपको क्या करना है, जीवन परिचय आपको डालना है इसे। और जीवन परिचय में आपको थोड़ा बहुत लिखना है, चूँकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में साहित्य परिचय पूछा है, ना कि जीवन परिचय, लेकिन आपको जीवन परिचय में थोड़ा डाल देना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इनका जीवन परिचय। सबसे आपको जीवन परिचय डालना है, उसके बाद क्या लिखना है। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा ग्राम में हुआ था। इनके माता-पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बाल्यावस्था लखनऊ में ही व्यतीत हुआ। यहीं से ही इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की, ठीक है। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की, ठीक है। और लखनऊ विश्वविद्यालय में पाणिनिकालीन भारतीय शोध प्रबंध, इनको पीएचडी की उपाधि से सम्मानित किया गया, ठीक है। यहीं से इन्होंने डीलिट की भी प्राप्त की। इन्होंने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं तथा प्राचीन भारतीय संस्कृति की पुरातत्व का गहन अध्ययन किया, ठीक है। इतना आपको इनके जीवन परिचय में लिख देना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, उनका साहित्य परिचय डालना, क्योंकि आपके बोर्ड में जो है साहित्य परिचय पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको क्या डालना है, आपको उनको साहित्य परिचय डालना है, ठीक है। भाषाओं का गहन अध्ययन किया। इन्होंने उत्कृष्ट कोटि के अनुसंधात्मक निबंधों की रचना की। इन्होंने वैदिक साहित्य और दर्शन, पुराण और महाभारत पर अनेक गणितात्मक लेख लिखे। भारतीय साहित्य और संस्कृति के गंभीर अध्ययन के रूप में इनका नाम देश के विद्वानों में अग्रणी है, ठीक है। सन 1967 में हिंदी साहित्य के इस महान साहित्यकार का निधन हो गया, ठीक है। इतना आपको साहित्य परिचय में लिख देना है। अब आपको क्या लिखना है, उनकी कृतियाँ, क्योंकि 2 नंबर के होते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे कृतियाँ हेडिंग डाल लेना है, ठीक है। और कृति में आपको क्या लिखना है, निबंध संग्रह, ठीक है। तो वासुदेव शरण अग्रवाल का जो निबंध संग्रह था, पहला था पृथ्वीपुत्र, दूसरा कला और संस्कृति, तीसरा था कल्पवृक्ष, चौथा था भारत की मौलिकता एकता, पाँचवा माता भूमि और छठवां था वाग्यधारा, ठीक है। इन्होंने जो शोध किया था वो थी पाणिनिकालीन भारत पे इन्होंने शोध किया था, ठीक है। और संपादन जो किया था वो थी जायसी की पद्मावत की संजीवनी की व्याख्या, ठीक है। और दूसरा था बाणभट्ट की हस्तचरित का सांस्कृतिक अध्ययन। इनके अतिरिक्त इन्होंने पाली प्राकृतिक और अनेक ग्रंथों का अध्ययन किया, ठीक है। इतना आपको लिख देना, ठीक है। यदि आपको लिखना चाहते तो भाषा शैली आप लिख सकते हैं। यदि आपको नहीं लिखना चाहते तो कोई बात नहीं, आप इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो यदि भाषा शैली आप लिखना चाहते तो इसमें आप लिख सकते हैं कि अग्रवाल जी की भाषा शुद्ध और परिष्कृत खड़ी बोली, जिसमें व्यवहार्यता, सुबोध और स्पष्टता सर्वत्र विद्यमान है। शैली के रूप में इन्होंने गणितात्मक, व्याख्यात्मक एवं उदाहरण शैलियों का भी प्रयोग किया, नाम लिख सकते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, ठीक है।